परिवार का कि आपने उसको जब मारा तो इसको भी साथ में क्यों नहीं मार दिया, दोनों को मार देना चाहिए ऐसे एक परिवार। छोटू को तो न्याय नहीं मिला आज भी। देखिए मैं शुरू से छोटू के न्याय के लिए रही और आरती की जहाँ की चश्मदीद गवाह था। अगर मैं इसको अपने घर में नहीं रखता तो आज मेरे छोटू को न्याय नहीं। कि घर का बच्चा गया, जब उन्हें परेशानी नहीं तो हम परेशान ही हो के कितना क्या कर लेंगे, क्या बिगाड़। अजीब टाइप का इंसान है उनके, नहीं जैसे होता ना मंद बुद्धि, भोंदू, उस टाइप के प्रोफाइल से शादी करी। मतलब अजीब सा, मतलब कभी कभी आपको फील होगा कि आप ब्लास्ट हो जाओगे, एकदम बुम से आपका दिमाग उड़ करती हैं, अफेयर करती हैं, बुलाती हैं, प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं और जिंदा ये रह जाती हैं और लड़का मर जाता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मेरे साथ एक ऐसी सख्त महिला है, जिस महिला जो पूरे बिहार के साथ साथ पूरे भारत में जिस महिलाओं के साथ प्रताड़ना होता है, जिस महिलाओं के साथ कोई नहीं होता है, उस महिला के साथ बीना मानवी होती है। कई सारे समस्याओं को ये समाधान की है। मैं जब इनके ऑफिस में पहली बार आया हूँ और जब इनका मीडिया का जो कटिंग देखा तो देखा कि मुझे लगा कि इनका काम का रिजल्ट आता है कि नहीं आता है पता नहीं। कहा कि कई सारे मेरे पास भी इनके केस आ रहे थे तो उनका रिजल्ट आ नहीं रहा था, इस बात की शिकायत था मुझे। लेकिन जब मैं फ़ोटो देखा तो लगा कि नहीं, जो कर रही है सो अच्छी कर रही है और एक मुकाम पे जाके करती है, कई महिलाओं का दुख दर्द को ख़त्म करती है। तो हम बात करते हैं बीना मानवी जी से। पहला सवाल मेरा, ये बार बार मना करती है कि आरती छोटू पे नहीं पूछने के लिए, लेकिन मेरा आरती छोटू पे खबरें थोड़ा ट्रेंड करता है, इसलिए मेरा लाजमी है कि इनसे सवाल करें। मैम, आप हमेशा आरती के पीछे एक बैकअप की तरह खड़ा रहे। बार बार आप बोलते थे कि आरती को मैं इंसाफ दिलवा के रहूँगा, लेकिन जब हम वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गए, जब आरती के ससुर उमेश यादव से बात की तो उनका जो कानून, मतलब उनका केस लड़ने का जो स्टाइल है, उस स्टाइल से तो पता नहीं लग रहा है कि बेल भी हो गया उसका, आरती के पूरे परिवार को। और उनके जो काम करने का जो स्टाइल है, उनका जो मतलब अंदर से जो एंथुसिस है वो कम पड़ रहा है। तो नहीं लगता है कि आरती को न्याय मिलेगा, छोटू को न्याय मिलेगा? छोटू को तो न्याय नहीं मिला आज भी। देखिए मैं शुरू से छोटू के न्याय के लिए रही और आरती की जहाँ तक बात है, आरती पटना हमसे मिलने आई, उसका दुख देखे कि हम अगर इसे नहीं इस घर में रहें तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, हमको गांव वाला मार देगा। तो सुरक्षा दृष्टि से उस समय आरती गई और उनके ससुर हैं आज उनका कहना था कि मेरे पास एक ही चश्मदीद गवाह था, अगर मैं इसको अपने घर में नहीं रखता तो आज मेरे छोटू को न्याय नहीं मिलता। तो देखिए वस्तु स्थिति के अनुसार मन तो दुखी है। आज आरती के पिता का जो मार्मिक वीडियो कभी कभी मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, वो तो एक पिता की जो बातें होती हैं ना, वो बहुत दुखद है। मतलब देख के ना अंदर से रूह कांप जाता है कि एक बेटी अपने बाप के लिए, और उसके बाद अभी आरती को ये करना चाहिए कि वो अब कोई भी मीडिया में बाइट ना दे और ये कम से कम ना बोले कि नहीं उन लोगों को कैसे जेल से छोड़ दिया गया। हमें ये सब देख के थोड़ा सा मन विचलित हो रहा है। हाँ, एक जो भी थे कातिल, जो भी किसी एक की वजह से मरे होंगे, दो की वजह से मरेंगे, छोटू को तो न्याय आज भी नहीं मिला ना। छोटू तो मर गया, ये भी निकल गए, वो भी खुश हैं। अब और शादी तो खैर वो तो पहले ही बवाल मचा उस पर। तो लेकिन हमारा जो संविधान है, हमारा जो लॉ है, उससे ऊपर तो कोई नहीं है। जब हमारे संविधान ने ही उन्हें बरी कर दिया, चाहे जिस परिस्थिति में किया, जो भी गवाह मौजूद, तो इसमें सबसे बड़ी कमज़ोरी आरती के ससुर ने जो की, मेरे तो कोई नहीं लगते थे छोटू, आपके भी कोई नहीं लगते थे, लेकिन जो माँ 9 महीने उस बेटे को रखी कोख में और उसका बेटा चला गया, वो अगर एड़ी चोटी एक करके केस में लग जाती तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी कि बेल दिलवा पाता। निर्भया केस में आपने देखा ना, उनकी माँ लगी रही तभी सातों को फांसी हुई। हाँ, नहीं माँ लगती तो नहीं। तो जिनके घर का बच्चा गया, जब उन्हें परेशानी नहीं तो हम परेशान ही हो के कितना क्या कर लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे, या क्या तोप मार लेंगे हम उसमें परेशान हो के। इसलिए फिर शांत हो गए और क्या कर सकते हैं, बताइए आप। शांत हो गए। उमेश यादव ये कह रहे हैं, जब उनसे मैं बात कर रहा था, अभी परसों की बात है, तो उन्होंने ये एक लाइन ये बोले, वो लाइन सुन के मुझे भी दुख हुआ कि जो व्यक्ति आज से 1 साल पहले ऐसे कर रहे थे पूरा कि आज के आज उसको फांसी की सजा दिला देंगे, लेकिन उस व्यक्ति को सुने कि बोले कि पैसा क्यों खर्च करें, जिसको बेल मिल ही रहा है तो हम पैसा को क्यों बर्बाद करें। अरे वो बड़ा पता नहीं अजीब टाइप का इंसान है उनके, नहीं जैसे होता ना मंद बुद्धि, भोंदू, उस टाइप के प्रोफाइल लगते हैं वो। थोड़ा उनको दुनियादारी की हो सकता, गांव के सीधे साधे लोग या तो समझ नहीं होगी या क्या माइंड गेम है पता नहीं। ऐसा भी नहीं सुने कि मठ उठ चलाते हैं, उतने भी सीधे उनके पापा नहीं हैं छोटू के।
तो अब क्या इन लोगों के बीच में हुआ, क्या नहीं हुआ, या मे बी कोई, हालांकि सेटलमेंट वगैरह तो नहीं हुआ होगा इस केस में, इतना तो पूरा सिनेरियो देख के लग रहा है। लेकिन हम दोनों तरफ से बात करेंगे तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर शुरू से हम देखते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अंदरूनी लग रहा है कि एक दूसरे के बीच में सेटलमेंट की बात हो गई होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है, नहीं लगता? चलिए, क्योंकि आरती लगातार अभी वीडियोस दे रही है कि गलत हुआ, वो लोग कैसे जेल से छूट गए, हमको न्याय नहीं मिला, ये बात आरती का भी चल रहा है। आरती को इतना ही दुख होता तो क्या जिस व्यक्ति का जिस लड़की के चलते वो इतना हाईलाइट हुई, जिस लड़के के लिए वो इतना प्यार दिखाई, इतना दुख दिखाई, वो लड़की मात्र 9 महीने के बाद शादी कर लेती है, और शादी भी चलिए अपना लाइफ सेटल करना था, उसको बात को मान लिए। इतना भी दुख नहीं है कि वो वीडियो जिस तरह से बनाती है, जिस तरह से वीडियो वायरल करती है, जिस तरह से वो स्टेटमेंट जवाब देती है, तो क्या उस लड़की की चालाकी कहीं नहीं दिख रहा है? ये लड़की की चालाकी क्या है वो तो नहीं है, लेकिन हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है ये भी तो देखना है। उसको लोग इतना पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वो 2 पैसा कमाना शुरू कर दी, तो मुझे तो बार बार लग रहा है कि भाई हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, हम किधर जा रहे हैं। देख देख के कभी इतनी घुटन होती है, ये 15 साल की लड़कियों का अफेयर, 10 साल की लड़कियों का अफेयर, 10 साल की लड़की 45 साल के लड़के से शादी करी, मतलब अजीब सा, मतलब कभी कभी आपको फील होगा कि आप ब्लास्ट हो जाओगे, एकदम बुम से आपका दिमाग उड़ जाएगा ये सब देखते देखते। तो ये सब परेशानी तो हो ही रही है। अब आरती को क्या ही बोलेंगे हम, अब वो डांस करके गाना गा के अगर उसका रोजी रोटी जीवन यापन हो रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं हो रहा है, तो होने दीजिए। ठीक है, सही बात है, ठीक है, लेकिन एक जरिया होना चाहिए अलग से। चलिए, ब्लास्टिंग का खबर हम आपको और दे रहे हैं। अभी आपको समस्तीपुर में एक घटना घटी है, आपको हो सकता है वहाँ जाना पड़ेगा। वैशाली ज़िला में एक लड़की की शादी होती है 11 जुलाई 2022 को। 11 जुलाई 2022 को शादी होती है, और तकरीबन शादी के 1.5 महीने के बाद उस लड़के का अफेयर अपने कज़न सिस्टर से है, और मामला इतना बढ़ गया कि लड़की को मारपीट करके उसके मैके में भेज दिया गया, और लड़की के शादी कराने में उस लड़की के भाई का अहम योगदान था, और उसके परिवार वाले थोड़ा सा लिटरेसी में कम है, उस लड़के पर दबाव देने लगते हैं, और लड़का, परिवार वाले बोलते हैं कि हार्ट अटैक है, लेकिन वो सुसाइडल केस हो सकता है। लड़का सुसाइड कर लेता है और लड़की को मैके में आ जाती है, और वो लड़का अपने गर्लफ्रेंड, अपनी चचेरी बहन के लेकर के फरार है। तो उस लड़की को कैसे न्याय दिलाएंगे? सुसाइड कौन कर लेता है? लड़की का भाई। अच्छा, भाई सुसाइड कर लेता है। अच्छा, लड़की की परेशानी, अपनी बहन की परेशानी को देख करके। तो देखिए, अब मैं ये बताती हूँ, आप नोटिस कीजिए, आरती छोटू केस के बाद पूरे बिहार में सिर्फ कम से कम 50 लड़के, 50-60 तो हो गए होंगे, 24-25 केस तो मैं ही जान रही हूँ, 50 लड़के अभी मर चुके हैं, और कहीं ना कहीं 50 केसों में लड़कियां दोषी पाई गई हैं। ये लोग क्या करती हैं? अफेयर करती हैं, बुलाती हैं, प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं, और ज़िंदा ये रह जाती हैं और लड़का मर जाता है। भाई, जब सज़ा हो रही है तो कानून को ये प्रावधान अब बनाना ही पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है कि भाई जो सज़ा लड़की के लिए, वो जो सज़ा लड़के के लिए, वही सज़ा लड़की के लिए भी। अगर कानून ने ये प्रावधान नहीं बनाया तो आने वाले दिनों में ये होने वाला है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग लड़कियों की परछाई से डरेंगे। वो वक्त आ रहा है। आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आरती गलत है। मैंने आरती को कभी सही बोला क्या कि नहीं बहुत अच्छी है आरती? क्योंकि वो जब प्यार करती है, और जिस तरह से परिवार वाले, आप उसके पिता का आप स्टेटमेंट सुनेंगे। पिता का स्टेटमेंट क्या था कि हम चाहते थे कि धूमधाम से इसकी शादी करें। नहीं, मेरा कहने का उनका परिवार का कि आपने उसको जब मारा तो इसको भी साथ में क्यों नहीं मार दिया? दोनों को मार देना चाहिए ऐसे एक परिस्थिति में। हालांकि कानूनन अपराध है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन खून जब खौलता है इंसान का तो तकलीफ जब होती है, तो आज वो बच्चा चला गया, उसकी आत्मा कलप रही होगी देख देख के सारी चीज़ों को, वस्तु स्थिति को। आत्मा बोल के अगर कुछ चीज़ इस धरती पे आ चुकी, हम ये सब मानते हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि इस तरह का चीज़ जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, और इसमें लड़कों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। हम लगातार, लोग बोलते हैं कि वीना मानवी को सोशल मीडिया पे बैठने की शौक़ चढ़ा है। मैं कसम से कहती हूँ, मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे माध्यम से अगर 10 बच्चियाँ भी मेरे मैसेज को अडॉप्ट कर लें तो शायद 10 बच्चों की ज़िंदगी बच जाएगी। हम समस्तीपुर पर आते हैं। उस लड़की को आप न्याय दिलाने में मतलब कि अहम भूमिका। अभी तक ये खबर हमारे पास आई नहीं। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, आपके पास मैं मतलब प्लानिंग है, हम खबर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, लेकिन उन लोग परिवार वालों का दबाव था कि अभी आप इस खबर को नहीं चलाइए, क्योंकि वो लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर 30 तारीख को फैसला सुना रहे हैं। हाँ, लड़की वाले चला गया और परिवार वाले जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में पैसा के लेन देन करके मामला को, ऐसा एक केस नहीं है। लड़की वाले का डिमांड है। देखिए, लड़का तो लड़की को रखेगा नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में इतना कंट्राडिक्शन हो गया कि वो रखेगा नहीं। बेटा तो चला गया
गया, बेटा चला गया तो उसकी जान की कीमत नहीं थी, नहीं चाहिए। कीमत लगेगी अब भाई, जान चली गई। और उसके बाद लोग आप अभी बोल रहे हैं ना, मैं अभी तक ऐसे केसेस, मेरे पास सैकड़ों केसेस आए हैं इतने साल में कि मैं एकदम न्याय दिलाने के कगार पे पहुंच जा रही हूँ। लड़कियां आ रही हैं, न्याय दिलाने के कगार पे पहुंच गई कि भाई पति का मर्डर हो गया, बेटा का मर्डर है, और जब हम एकदम लास्ट मोमेंट में वहाँ पे रहते हैं कि अब इसको जेल होने ही वाला है, तो पता चलता है 10 लाख 20 लाख लेके लड़की चुपचाप मुंह बंद करके बैठ गया, लड़का चुपचाप मुंह बंद करके तो ये सेटलमेंट का खेल भी तो बहुत खराब चल रहा है। सेटलमेंट इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि लड़की का भी लाइफ है, एक मिनट, लड़की का लंबा लाइफ है, वो प्रेग्नेंट है 7-8 महीने का। लड़की वाले का कहना है कि या तो जो प्रॉपर्टी है, जो मेरा हिस्सा है, वो हिस्सा 50% हिस्सा बंटवारा होना चाहिए, लड़का को जेल नहीं जाना चाहिए, लड़का को जेल जाना चाहिए। हाँ, लड़का वो पहला चाहते हैं कि पहले प्रॉपर्टी मेरे पास होना चाहिए, उसके बाद अगर लड़का मुझे रखना चाहता है तो रखे, नहीं तो ये लोग उसके बाद FIR करेंगे, केस करेंगे, लड़के को जेल। और वो क्या कर रहा था, कजन सिस्टर से अफेयर चला के, मतलब एकदम हिंदुत्व खत्म, बहन भाई बहन प्यार करे, मोहब्बत करे तो कर लो, मतलब कितना गलत बात है बताइए। भाई बहन प्रेम कर रहा है और पत्नी को टॉर्चर कर रहा है, तो लड़का अपराधी नहीं है इसमें? तो ये सब चीज़ें देखिए, बहुत क्या ही बोलेंगे, बहुत गंदी दिशा में जा रहा है समाज, कुछ समझ में नहीं आता कितना बोलेगा इंसान एक ही टॉपिक पे। लड़की को एक स्टोरी हम आपको और सुना देते हैं, वैशाली जिला का ही है। लड़का का शादी 1 साल पहले होता है और उस लड़की का अफेयर पहले से लड़के, उसके गांव के लड़के से होता है। शादी के बाद भी वो लड़के के साथ संपर्क में रहता है, इस लड़के के साथ संपर्क में नहीं रहता है। लड़की को बार बार लड़का को टॉर्चर कर रहा है। मतलब अफेयर किसका था पहले? लड़की का अफेयर था अपने गांव में किसी लड़की के साथ, और उसके शादी हो जाती है, शादी हो जाती है दूसरी जगह, लेकिन वो अपने रिलेशन को कंटिन्यू रखी हुई। तो अब इसमें वो उसके पति को क्या करना चाहिए? पति केस कर रहा है, थाना FIR नहीं ले रहा है। पत्नी, इसमें केस वेस होने से कोई फ़ायदा नहीं, प्रॉपर काउंसलिंग करके, वैसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आए हैं, प्रॉपर काउंसलिंग करके। एक तो ऐसे केसेस में पेनाल्टी पेरेंट को भी लगना चाहिए जो जबरन लड़कियों की शादी करा देते हैं। उस लड़के का जीवन बर्बाद हुआ ना, समाज में इज्जत गई सो अलग। तो वैसे में पेरेंट भी दोषी होते हैं। पेरेंट को अगर वो कह रहे हैं कि हमको इससे शादी नहीं करनी है, तो थोड़ा बच्चों को समझिए ना, जिससे करना चाहती है, जहाँ खुश रहेगी वहाँ कर दीजिए ना। इतना भद पीटा किसका? गार्जियन का पीटा, अगर कर देते तो नहीं पीटता। तो यहाँ तो थोड़ा पेरेंट भी दोषी है, नहीं है? लड़की को मैसेज दे दीजिए, लड़का, ऐसा नहीं कि लड़का ही गलती होता है, लड़की वाले भी दोषी, लड़की भी दोषी होती है। तो दोनों को आप एक मैसेज दीजिए चैनल के थ्रू कि लड़की आज के डेट में मोबाइल और सोशल मीडिया के थ्रू, मोबाइल और सोशल मीडिया का ही देन है कि इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हो रही है। और आरती पूरे समाज के सभी बच्चों, युवा वर्ग के लिए एक संदेश कि आप लोग खूब प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए। प्यार करना कहीं से गलत नहीं है, अट्रैक्शन होना गलत है। प्यार की परिभाषा को बिल्कुल बरकरार रखिए, लेकिन उसको एक ऐसे मुकाम पे मत ले जाइए जहाँ दर्द आपको हासिल हो। और शादी के पहले, फिर मैं बोलूँगी तो लोग बोलेंगे कि हम बोलते हैं, लेकिन मैं फिर बोलूँगी कि शादी के पहले जो आजकल ये लिविंग रिलेशनशिप का चक्कर चला है, उससे अगर अपने आप को बचा सकते हैं तो बचा के रखिए। नहीं तो लड़कियों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लड़कों पे 376 ज़रूर लगने के आसार नज़र आएंगे। तो ये आपने सुना, जो लड़के हैं वो सावधान हो जाइए, लड़की भी सावधान रहे। और जो परिवार है आपका, परिवार को आराम से चलाइए, खुशी से चलाइए, ताकि आपके समाज में आपका बदनाम नहीं हो, समाज आपका बदनाम नहीं हो। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।